Today video is related to average topic. Now average को हम लोग हिंदी में औसत कहते हैं और it is also known as mean. Mean is denoted by x bar. Okay? mean को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं. Clear? Now the topic is average. First of all, how many kinds of questions in our mind? First, what do you mean by average? औसत किसे कहते हैं? Second, merit and demerits of average. Now the average, as per the formula, average are equals to sum of all the given items divided by number of items. Understand? Sum of all items divided by number of items. अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं कि 4 इयर्स का प्रॉफिट आपके पास मेंशन है फॉर 2001 to 2002, 2003, 2004 and the profit is 10,000, 20,000, 30,000 and 40,000 to find out the average profit. Clear? Now what do you mean by this? Sum of all the items. How many number of items are there? 1, 2, 3, 4. इसको सम कर लेना है. That means 1 लाख रुपए divided by number of item 5. Now the rupees 20,000. It is called average profit. Average profit. क्लियर? मैरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे. मैरिट्स आप ये मान के चलिए, एज पर एग्जांपल, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्लूडेड फॉर द डिफाइन एनी रिजल्ट. ओके, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल रहते हैं जिससे हम लोग रिजल्ट डिफाइन करते हैं. अगर इसका डीमेरिट देखा जाए तो डीमेरिट क्या हो सकता है? अगर मान के चलिए आपके पास लॉट ऑफ डेटा आर देयर, दैट मींस लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर, मगर उसमें से कोई ऑब्जर्वेशन आपसे गलती से मिस हो जाए. अगर वो ऑब्जर्वेशन मिस हो जाता है, सपोज दैट नाउ द 5th ईयर प्रॉफिट इज मिसिंग, नील से मिसिंग. अंडरस्टैंड? तो आप एवरेज निकालेंगे तो एजम्पशन लेके एवरेज निकालना होगा और वो क्या हो सकता है? आपसे गलत हो सकता है. अब सपोज कीजिए कि आपके घर में 4 मेंबर्स हैं तो एवरेज निकालेंगे मेल और फीमेल का तो 2-2 आ जाएगा, मगर आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे तो 2.5 हो जाएगा. आपको मालूम है कि पर्सन्स को कभी भी 2.5 में लिख सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते हैं. तो इसलिए ये एक प्रकार का हास्यप्रद रिजल्ट होता है. तो ये भी उसका डीमेरिट्स होता है. तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं. उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चलते हैं ये मीन. अब मीन दैट मींस इट इज आल्सो नोन एज एवरेज. क्लियर? तो अब हमको सबसे पहले मीन जानने से पहले, मतलब माध्य के बारे में जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज. सीरीज कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है, हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं. उसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड एवरेज. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, जस्ट लाइक अ एग्जांपल. नाउ द मार्क्स आर गिवन, मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 and the roll number are also given 1, 2, 3, 4, 5. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा सीरीज है, तो आप बता सकते हैं दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. क्लियर? अब हमारे पास होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. इफ ईच एंड एवरी आइटम्स आर रिपीटेड ओनली 1 टाइम्स इन ए सीरीज, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है. मतलब जिसमें सारे आइटम्स या सभी आइटम्स सिर्फ एक बार रिपीट होते हैं सीरीज में, उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं. एंड सेकेंड डेफिनेशन, if the frequency of all the items are 1,
if the frequency of all the items are 1, then it is also known as individual series. देखिए कैसे समझ में आता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें जो रोल नंबर होता है वो इंडिविजुअली सिंगल ही होता है। एक रोल नंबर जिसको अलॉट हुआ दूसरे को रोल नंबर अलॉट नहीं होता है। ठीक है, मतलब रोल नंबर 1 जिसके पास था वो कितना मार्क्स स्कोर करता है, 10 मार्क्स स्कोर करता है। जिसका रोल नंबर 2 है वो 30 स्कोर करता है, जिसका 3 है वो 30 स्कोर करता है। क्लियर? दैट मींस ऑल द आइटम्स आर रिपीटेड ओनली वन टाइम्स इन सीरीज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? सेकंड चलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। नाउ द वेजेस आर देयर 10, 20, 30, 40, 50. Wages are also calculated in term of rupees. Understand? Now number of worker. 2, 5, 8, 3, 1. अब ये टेबल जो मैंने बनाया है इसका मीनिंग क्या होता है? वेजेस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। क्लियर? And the number of worker 2, 5, 8, 3, 1. That means that rupees 10 wages are getting 2 number of workers. Clear? मतलब 2 वर्कर्स ऐसे हैं जिसको 10-10 रुपए मिलते हैं। Number of 5 workers is getting at the rate of rupees 20 each. 5 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 20-20 रुपए के हिसाब से पेमेंट रिसीव करते हैं, वेजेस उनको रिसीव होता है। Clear? Now the 8 workers are receiving rupees 30 each. Same as it is for 3 worker, for 1 worker. अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आइटम्स हैं वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? मतलब 10 रुपए कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? 2 पर्सन आर रिसीव। 20 रुपीज 5 पर्सन, 30 रुपीज 8 पर्सन। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, दिस इज द सेकेंड। Understand? This is the second. All the items repeated more than one times in a series is called discrete series. और second definition बोल सकते हैं आप only one item are more than one times in a series. अगर एक आइटम भी सीरीज में एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, clear? This is discrete. And the last one, continuous series. Continuous. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is marks. Clear? This is marks. And the number of student. Number of student. 5, 10, 25, 10, 5. Clear? This is related to continuous series. What is the difference between this one and this one? Only one time series. मतलब सारे आइटम्स एक बार आ रहे हैं, सारे आइटम्स मोर देन वन टाइम्स इन सीरीज। और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? These first difference, this one. This is called mark, this is called item. जो आइटम्स है वो किसमें है? क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में है, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लियर? क्लास इंटरवल। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन ऑल क्लास इंटरवल्स आर सेम। सारे क्लास इंटरवल्स के जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम। दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्लियर? सेकेंड थिंग, द फर्स्ट सीरीज कहां एंड हो रही है? 10 में एंड हो रही है। नाउ द सेकंड विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 10. Okay, now the second series will be end in 20 and now the third will be started from 20. Clear? Now the definition of continuous series, दो लाइन में आपको याद रखना है। पहला, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड लाइन क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट सीरीज जहां एंड हो रही है सेकेंड वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है? दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। What is the formula are used for the 3 types of series for the calculation of mean? Clear? Now the first one, individual series. 2 types of method. First, direct method.
सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर, इनडायरेक्ट मेथड, this is first, this is second. It is used for calculation of mean. First, this is individual series. individual series के लिए आपको जब मीन निकालना होगा तो आप कौन कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं हिंदी में? दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष विधि, दिस इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष विधि, क्लियर। नाउ मीन इज आल्सो डिनोटेड बाय x bar are equals to sigma x upon n, clear. In this case x bar are equals to a plus sigma dx upon n. Abbreviation of this x bar are equals to mean. In this both the cases are same. n say number of item, clear. Now in this case also n number of item. A say assuming sigma dx sum of deviation from assuming, clear. assuming ये जब मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। नाउ for second and third, for discrete and continuous series, okay. X bar are equals to sigma xf upon sigma f, and in this case indirect method a plus sigma f dx upon sigma f. Now say sigma xf say sum of product of item and frequency, clear. And sigma f say sum of frequency, clear. And this one sigma f dx sum of product of deviation from assuming and frequency, clear. These are the abbreviation of the formula for individual series, discrete and continuous by the method of direct and indirect, क्लियर। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, नाउ द क्वेश्चन आर देयर, दिस इज just like an example, roll number and marks, okay. This is roll number 01, 02, 03, 04, 05, 06 and the marks 10, 20, 15, 18, 20, 25 and 21. To find out the mean, okay, to find out the mean, the first formula for direct method, x are equals to sigma x upon n. X bar are equals to sigma x upon n. Sigma x is called, already discussed with you, sum of item. These are the item, इसको सम कर लेते हैं, ओके। 30 plus 15 plus 18 plus 25 plus 21. Now this is 109. Clear? How many number of items? 6. 109 divided by 6 are equals to 18.17. अब क्या सेकेंड मेथड इनडायरेक्ट मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा? यस। तो उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एक्स आइटम, ओके। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a से कॉल्ड एज्यूमिंग,
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है एज्यूम करना। जनरली एज्यूम 100 भी करेंगे तो सेम आएगा, मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि गिवन आइटम्स में कोई भी एक आइटम को हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक आइटम एज्यूम कर लिया 15। ओके, नाउ dx आर इक्वल्स टू x माइनस a। x से यहां लिख रहा हूं मैं dx आर इक्वल्स टू x माइनस a। x से कॉल्ड आइटम फर्स्ट के लिए क्या है 10 है, देख लीजिए 10 माइनस a आपने क्या एज्यूम किया है 15 एज्यूम किया, मैंने राउंड कर दिया है, दिस इज 15 नाउ इक्वल्स टू -5, यहां -5 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, 20 के लिए सॉल्व करते हैं, अगेन dx आर इक्वल्स टू x माइनस a, x के लिए 20 एंड द a इज 15 से कॉल्ड 5। क्लियर, समझ में आ रहा, ये 5 हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज सॉल्व कीजिए, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 10 और दिस इज 6। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सिग्मा dx दैट इज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो डेविएशन आपने कैलकुलेट कर लिया, उसका सम कर लेते हैं, 19 आ जाएगा। क्लियर, नाउ द फॉर्मूला x बार आर इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a 15 आपने एज्यूम किया प्लस 19 n से नंबर ऑफ आइटम 6, सॉल्व कर लीजिए, 19 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 15 x बार आर इक्वल्स टू 15 प्लस 3.17 से x बार आर इक्वल्स टू 18.17। देख लीजिए आपका रिजल्ट सेम आ रहा। क्लियर, समझ में आ रहा। सेकेंड हम लोग चूज करते हैं डिस्क्रीट। क्लियर, एंड द थर्ड इज कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के लिए हम लोग assumption ले लेते हैं फिर से, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 2, 5, 8, 3, 1। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे हम लोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, मार्क्स ऑल आइटम इज आल्सो डिनोटेड बाय x, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आल्सो डिनोटेड बाय f, फ्रीक्वेंसी। नाउ एज पर क्वेश्चन x into f, 10 to the 20, 100, 240, 120, 50, sum of this and sum of frequency, because as per the formula x bar r equals to sigma x upon sigma f for direct method। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 120 प्लस 240 प्लस 120 प्लस 50, now the result 530, sum of this 7, 10, 18, 19। फिर से कर लीजिए, 7 प्लस 11 प्लस 1, 19, the value see 530 divided by 19, therefore 530 divided by 19 equals to 27.89। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चंस को हम लोग अगर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। नया जो टेबल कैलकुलेट होगा उसमें क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको dx कैलकुलेट करना होगा। नाउ द dx आर इक्वल्स टू x माइनस a। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द assume mean। इन दिस क्वेश्चन I have choose assume mean 30, a r equals to 30। now this is -20, -10, 0, 10, 20। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, नाउ f into dx, f are there -40, here -50, 0 and 30 and this is 20। सम कर लीजिए, सम करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 50 कैंसिल हो जाएगा, -40। नाउ द
a plus sigma f dx upon sigma f x bar equals to, assuming is 30, sum of product of frequency and deviation from assumed mean is minus 40 and divided by 90, sum of frequency. Clear? Now the 40 divided by 90 equals to x bar r equals to 30 minus 2.10 minus 30. Now the result is becomes same as it is 27.89. Clear? Now third is continuous series. In this question, now this is continuous series. This is the example of continuous series. Item 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and the frequency 25831. Same. Now first of all calculate mid value. Okay, mid value. Mid value, what do you mean by mid value? Mid value are equals to lower limit plus upper limit of class interval divided by 2. अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए 0 और अपर लिमिट क्या होगा 10, दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. नाउ दिस इज 5. सेकंड के लिए क्या होगा, लोअर लिमिट 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 से 50, 25, 35, 45. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे बनाए. देखिए डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी हो जाएगा, मैं इनडायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करता हूं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट dx कैलकुलेट करेंगे. मैंने एज्यूम कर लिया -20 -10 0 10 20. नाउ f dx -40 -50 0 30 and 20. Now the result is -40 and sum of the frequency is 90. Now formula is x bar r equals to a plus sigma f dx upon sigma f. Now x bar r equals to 25 plus minus 40 upon 90. Now x bar r equals to 25 minus 2.10. Now the result is becomes, solve with calculator, 25 minus 2.10. Now result is 22.90. मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो टॉपिक है वो हम लोग यहीं एंड करते हैं. इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे. मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग न्यू व्यूअर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अगर आपको किसी भी If any doubt of new viewer and also subscriber, now I please request to all, please अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डालें.